हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश पेपर फर्स्ट के आंसर की के बारे में। ठीक है, ये पेपर मेरे पास रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, आगरा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम जब आप थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में होते हैं, आपको इंग्लिश का पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पेपर देना होता है, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको देना रहता है। अगर आपके पास भी ये क्वेश्चन पेपर है तो जाहिर सी बातें होगा, क्योंकि बीए 6 सेमेस्टर में सभी के पास पेपर फर्स्ट में इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश आपके पास होगा। ठीक है, तो आपके लिए इस वीडियो से 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होने वाले हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम पेपर लगा है इंग्लिश का, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने आंसर की चेक कर लेंगे और सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपनी यूनिवर्सिटी ग्रुप में वीडियो को सबसे पहले शेयर करना है। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ ओल्ड इज़ रुक्मणी व्हेन शी मैरिज नाथन। जो रुक्मणी है वो कितने साल की थी जब उसने नाथन से शादी की थी? तो वो आपकी जो है 12 साल की थी। ठीक है, रुक्मणी जो है कितने साल की थी? 12 साल की थी जब उसने नाथन से शादी की थी। और ये किस नोवेल से है? कमला मार्कंडेय नोवेल से आपका पॉइंट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रुक्मणीज डॉटर। रुक्मणी की जो डॉटर है उनका नाम क्या है? तो इरावेदी उनकी डॉटर का नाम हो जाएगा, जिनको आयरा या फिर इरा भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इरा सन। जो इरावेदी हैं, ठीक है, इरावेदी के सन का नाम क्या है? तो सैक्राबनी इनके सन का नाम हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो नोवेल रहेगी उसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, उसका नायक कौन है, उसका हीरो कौन है? तो उसका हीरो हो जाएगा आपका बाखा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज अनटचेबल पब्लिश। जो अनटचेबल नोवेल है वो पब्लिश कब की गई थी? 1935 में की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आएगा, इसको लिख लेना। जो भी इसको याद कर लेंगे उनका यहाँ से एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अनटचेबल पब्लिश। तो 1935 में हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनटचेबल जो आपकी ये नोवेल है ये किसकी है, इसको लिखा किसने है? तो मुल्क राज आनंद की हो जाएगी। ठीक है, किसकी है? मुल्क राज आनंद आपकी हो जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेक्सुअल असॉल्ट्स सोहिनी इन द नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल नोवेल में सोहिनी पर जो है सेक्सुअल जो है आपका हमला जो है किसने किया था? तो पंडित कालीनाथ ने किया था। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु कम्स द विलेज टू गिव अ स्पीच इन द एंड ऑफ द नोवेल अनटचेबल। जो अनटचेबल नोवेल है उसमें लास्ट में गांव में स्पीच देने कौन आते हैं? तो महात्मा गांधी आते हैं। ठीक है, अनटचेबल नोवेल में जो लास्ट होती है उसका एंड होती है, तो वहाँ पे एक विलेज जो है उसमें स्पीच देने महात्मा गांधी आते हैं। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द अनटचेबल लाइन, वेयर डू द अनटचेबल लाइन। देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे लाइन नहीं, यहाँ पे लिव है। ये कह रहा है कि अनटचेबल जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? अनटचेबल लोग जो हैं शहर के बाहर रहते हैं। द आउटस्कर्ट ऑफ टाउन। आउटस्कर्ट का मतलब होता है सरहद। देखो यहाँ पे सरहद का मतलब क्या हो गया? आउटस्कर्ट ऑफ टाउन, यानी कि शहर से बाहर, जो शहर की सरहद है उसके बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रांत्स फैनन। फ्रांत्स फैनन की बर्थ प्लेस क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना मार्टिंक जो है इनकी बर्थ प्लेस हो जाएगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम पे लेके जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट ईयर के किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी का मेरे पास पेपर उपलब्ध होता है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद फैनन वर्क। फैनन के वर्क से कौन सा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है संबंधित रखेगा यहाँ पे? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कॉलोनियलिज्म। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टर्म इज़ यूज्ड बाय फैनन फॉर अ डिज़ायर
टू बिकम वाइटर। जो फैनन है उन्होंने कौन से शब्द का यूज़ किया है जो गोरा होने की इच्छा के लिए, तो उन्होंने शब्द का यूज़ किया है वाइटनिंग। और ये वाली जो इच्छा का शब्द यानी इच्छा जो है उन्होंने व्यक्त की है किस नोवेल में की है, तो ब्लैक स्किन वाइट मास्क जो इनकी एक नोवेल है उसमें की है। ठीक है, याद रखेंगे 11 का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इन्फेरियोरिटी इन ब्लैक पीपल, यानी कि जो काले लोग थे उनके अंदर हीनता की जो भावना थी उसको किसने क्रिएट किया था, तो उसको क्रिएट किया था रैकेट्स ने। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फैनन इन हिज बुक आर्ग्यूज द ट्रू लिबरेशन फॉर द कॉलोनाइज्ड इंडिविजुअल कैन ओनली कम थ्रू, तो राइट आंसर आपको लगाना है रिवॉल्यूशन एंड द रिक्लेमेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द टाइटल ऑफ द बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट इज इंस्पायर्ड बाई, द टाइटल ऑफ द बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट इज इंस्पायर्ड बाई, जो टाइटल है बुक का कौन सी टाइटल, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, ये इंस्पायर्ड है किससे इंस्पायर्ड है, तो जेम्स स्कॉट की सीइंग लाइक अ स्टेट से इंस्पायर्ड हो जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट के रूप में किसको जाना जाता है, राइट आंसर आपको लगा देना है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट पब्लिश, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट कब पब्लिश हुई थी, राइट आंसर आपको लगाना है 2012 में। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री डिड नदीम गॉर्डिमर बिलोंग, नदीम गॉर्डिमर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, राइट आंसर आपको लगाना है साउथ अफ्रीका से नदीम गॉर्डिमर जो है बिलोंग करते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द नोवेल अ गेस्ट ऑफ हॉनर, अ गेस्ट ऑफ हॉनर जो है उसकी सेटिंग है यानी वो किस प्लेस पे उसको सेट किया गया है, अ स्मॉल विलेज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक स्मॉल विलेज है साउथ अफ्रीका, वहाँ पे अ गेस्ट ऑफ हॉनर को सेट किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ दिहूती इन द नोवेल अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नोवेल में जो देहूती है वो कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है हाँ मिस्टर विश्वास सिस्टर हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेम द न्यूज़पेपर फॉर विच मिस्टर विश्वास वर्क, मिस्टर विश्वास जो है जिस न्यूज़पेपर में काम करते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, तो सेंटिनल हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस नंबर विच लैंग्वेज इज़ स्पोकन बाय तुलसीज इन द नोवेल, जो तुलसीदास हैं वो किस लैंग्वेज में बोलते हैं, तो अवधि में बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका हिंदी। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द सेटिंग प्लेस ऑफ द नोवेल अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास जो नोवेल है वो कहाँ पे किस प्लेस पे सेट की गई है। हाँ, तो 22 का राइट आंसर आपको लगा देना है सॉरी क्या नाम है इसका, ट्रिनिडैड इसका नाम हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेयर डज ओवर्ड गो टू स्टडी, जो ओवर्ड है स्टडी के लिए कहाँ पे गया था, तो कैम्ब्रिज गया था मेडिसिन की स्टडी के लिए, सभी को पता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ इंदिरा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी की मदर टंग क्या थी, तो असमीज़ इनकी मदर टंग थी। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिफेंट दैट हैज़ गॉन मस्ट, उस हाथी का नाम क्या था जो चला गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में करेंगे। मैं आपको देखना चाह रहा हूँ अगर 25 नंबर तक आप इस वीडियो में रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ जेवल इन द प्ले द लॉयन एंड द जेवल, द लॉयन एंड द जेवल जो आपकी प्ले है जो नाटक है उसमें जेवल कौन था, तो सीडी जो है जेवल हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेटिव कंट्री ऑफ वोल्सोइंका, वोल्सोइंका की जो है नेटिव कंट्री यानी कि उसका मूल देश कौन सा है, तो नाइजीरिया जो है वोल्सोइंका की मूल कंट्री हो जाएगी। 27 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु सेज द लाइन, ये वाली जो लाइन किसने कहा है, आई विल नॉट यूज़ इन हेस्ट अ मैन मस्ट हैव टाइम टू प्रिपेयर, ये वाली लाइन किसने कहा है, तो ये आपकी कहा है लाकुन ने कहा है। बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द सेंट्रल सेटिंग ऑफ द प्ले द लॉयन एंड द जेवल, द लॉयन एंड द जेवल जो आपका प्ले है उसका सेंट्रल सेटिंग है यानी कि वो कहाँ पे सेट की गई है, बेसिकली यही पूछ रहा है, तो नाइजीरिया में की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन वाज होल्सोइंका अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर,
जो होल्सोइंग का है उसको नोबेल प्राइज़ कब मिला था लिटरेचर में? राइट आंसर आपको लगाना है 1986 में मिला था। बी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ सिटकम। तो सिटकम क्या है? तो सिटकम जो होता है आपका सिचुएशनल कॉमेडी हो जाएगी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रे एंथोनी इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज टेलीविज़न सीरीज़। ट्रे एंथोनी जो है अपनी किस बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो द किंग इन माई हेयर के लिए जाने जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड हेयर कम्स इन द कॉन्टेक्ट्स ऑफ निया। जो निया है बैड हेयर के जो है कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में आती है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में कितने चैप्टर हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, हिंद स्वराज में कितने चैप्टर हैं? तो 20 चैप्टर हो जाएंगे। किसने लिखे? गांधी जी ने लिखे। ठीक है, हिंद स्वराज को किसने लिखा है? गांधी जी ने लिखा है, याद रखेंगे। गांधी जी बुक हिंद स्वराज इज़ वो क्या है? एक डायलॉग हो जाएगी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक इसेंशियल महत्वपूर्ण सिद्धांत है किसका? सत्याग्रह का। ठीक है, क्या है? देखो ट्रूथ हो जाएगा, नॉन वायलेंस और इन्फिनाइट कैपेसिटी ऑफ सफरिंग, ये सभी जो हैं इसेंशियल प्रिंसिपल हैं सत्याग्रह के। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गांधी जी वॉज इन फेवर ऑफ। गांधी जी किसके फेवर में थे? हिंदी एंड प्रोवेंशियल लैंग्वेज के फेवर में थे। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया टू टीच बॉयज़ रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक इस कॉल्ड, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु को फाउंडेड द फर्स्ट फेमिनिस्ट पब्लिकेशन हाउस विद रितु मेनन। रितु मेनन के साथ फर्स्ट फेमिनिस्ट हाउस जो है किसने को फाउंडेड किया है? किसने क्या किया है? को फाउंडेड किया है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है उर्वशी बुटालिया। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द पब्लिशिंग हाउस इस्टेब्लिश बाय उर्वशी बुटालिया अलोन इज। जो उर्वशी बुटालिया के द्वारा पब्लिशिंग हाउस जो है इस्टेब्लिश किया गया था उसका नाम क्या था? कली फॉर वुमेन, इसका नाम हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस इज बेस्ड ऑन द ट्रामा ऑफ। अदर साइड ऑफ साइलेंस जो बुक है वो किसके ऊपर बेस है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर लगाना पार्टीशन के ऊपर बेस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वाज पद्मश्री कॉन्फर टू उर्वशी बुटालिया, यानी कि उर्वशी बुटालिया को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 में सम्मानित किया गया था। 42 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द इवेंट दैट प्रॉम्प्ट उर्वशी बुटालिया टू राइट द अदर साइड ऑफ साइलेंस। अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुटालिया अदर साइड ऑफ यहाँ पे कह रहे हैं कि अदर साइड ऑफ जो साइलेंस है उसको लिखने के लिए उर्वशी बुटालिया को कौन सा इवेंट जो है आयोजित किया गया था उसके लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन 1984। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच पोएम ऑफ तोरू दत्त इंस्पायर्ड हर बायोग्राफर टू इन्वेस्टिगेट हर लाइफ। कौन सी पोएम ने जो है तोरू दत्त की कौन सी पोएम थी जिसने जो है इंस्पायर किया था उनके बायोग्राफर को, जो उनकी बायोग्राफी लिख रहा था उसको कौन सी पोएम ने तोरू दत्त की इंस्पायर किया था तोरू दत्त की लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है अवर कोसिना ट्री। ठीक है, अवर कोसिना ट्री, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये इनकी पोएम थी जो इनके जो बायोग्राफर था उसको इंस्पायर किया था इनकी लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तोरू दत्त रोट इन 2 मेजर लैंग्वेज, किन 2 मुख्य भाषा में लिखते थे? इंग्लिश और फ्रेंच में लिख सकते थे। सी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम करेंगे। आपके लिए जो मेहनत की जाती है वो ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करके ये साबित करो कि सर हम आपके साथ हैं, आप हमारे लिए इतना काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको इंग्लिश पेपर फर्स्ट का ही और वीडियो चाहिए तो आपको एक आई बटन मिलेगा। ठीक है, वीडियो में कहीं भी मिलेगा और ये शुरू में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो 5 मिनट की वीडियो रहेगी शुरू की, उसके बीच में मैं कहीं भी आई बटन डाल दूंगा आपको 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा उसके लिए। तो आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट आपको देख के जाना है। और 6 सेमेस्टर की सारी प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है। मैं एक एक करके इसी वीडियो में कुछ वीडियोज़ का आई बटन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का। आपके अगर यूज़ की हो तो आप उसको देख लेना, अदरवाइज़ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सीता
हु हैज़ टर्न इनटू अ ब्लाइंड डम स्टोन। देखो ये कह रहा है कि सीता के अकॉर्डिंग कौन जो है बदल गया था एक अंधा गूंगा पत्थर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रावण हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये विकीपीडिया से मैंने पढ़ के इसको आंसर को मैंने लगाया है, और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रेफर टू एज द विदेहन क्वीन इन द पोएम लक्ष्मण। जो लक्ष्मण पोएम है उसमें विदेहन क्वीन जो है किसको रेफर किया गया था, तो सीता को, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द क्राई ऑफ मार्ची अलार्म सीता अबाउट 48 का क्या आंसर रहेगा। राइट आंसर आपको लगाना है राम इन डेंजर, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ निसिम एजिकल। निसिम एजिकल का जन्म कहाँ पे होता है, तो जूइस फैमिली में होता है, कहाँ पे, इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। आप पोएम ऑफ डेडिकेशन में कितनी लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36 लाइन रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सीधा पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम डज द पोइट डेडिकेट हिज पोएम, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। अ पोएम ऑफ डेडिकेशन जो पोएम है उसको डेडिकेट किया है, ठीक है, जो कवि है, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन का कवि ने किसको अपनी ये पोएम है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन उसको किसको डेडिकेट किया है, तो क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट किया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द पोइट वांट इन द पोएम, अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। अ पोएम ऑफ डेडिकेशन जो पोएम है उसमें पोइट क्या चाहता है, तो उसमें ह्यूमन बैलेंस को वो चाहता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लाइन इन द पोएम अ पोएम ऑफ डेडिकेशन। अ पोएम ऑफ डेडिकेशन जो पोएम है उसकी लाइन को कंप्लीट करना है, अ टाइम टू एक्ट, अ टाइम टू कॉन्टेम्पलेट, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ टाइम टू एक्ट, अ टाइम टू कॉन्टेम्पलेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जयंत महापात्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयंत महापात्र का जन्म जो है उड़ीसा में हुआ है, कहाँ पे, कटक में हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन महापात्रास पोएम हंगर। ये कह रहा है कि कितने कैरेक्टर हैं जो महापात्रा की पोएम है हंगर, उसमें 3 मेन कैरेक्टर आपके हो जाएंगे, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन द हट। जो हंगर पोएम है, यहाँ पे आपको थोड़ा क्वेश्चन ना आधा लिख दिया है, यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए था, व्हाट वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन द हट पोएम हंगर, ठीक है, हंगर पोएम के अंदर। तो हंगर पोएम में जो लाइट का एक सोर्स था हट के अंदर के लिए, वो एक ओनली लैम्प था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कोल्ड एज रबर इन द पोएम हंगर। ये कह रहा है कि जो पोएम हंगर है उसमें बर्फ़ के जैसे, है ना, कोल्ड एज रबर, सॉरी रबर के जैसे बर्फ़ कौन था, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना, फिशरमैन डॉटर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वर्क डिड जयंत महापात्र विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है जयंत महापात्र ने अपने किस वर्क के लिए जीता है, रिलेशनशिप के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेन प्रोफेशन ऑफ केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाल का मेन प्रोफेशन क्या था, तो वो एक IPS अधिकारी थे, ठीक है। कवि के साथ साथ केकी एन दारूवाला कौन थे, एक IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज केकी एन दारूवाला बोर्न। केकी एन दारूवाला कहाँ पे जन्म हुआ इनका, कटक में, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन माय चिल्ड्रन आस्क यू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन। हाँ देखो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना इसको, आपको अच्छा लगेगा। एक सेकेंड, क्या हो जाता है। व्हेन माय चिल्ड्रन आस्क यू थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड योर स्माइल बिकम्स रिमोट एंड एनिग्मेटिक फ्रॉम विच पोएम टू दिस लाइन। ये लाइन जो है किस पोएम से है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 61 का, हाँ ये हो जाएगी आपकी मदर से, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु एस्टेब्लिश द थिएटर ग्रुप प्ले पैन। प्ले पैन थिएटर ग्रुप जो है किसने इस्टेब्लिश किया है, 62 का राइट आंसर आपको लगाना है महेश दत्तानी, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ। ये कह रहा है 7 स्टेप अराउंड द फायर, ये किसके ऊपर बेस है, तो ये आपका हिजरास के ऊपर बेस हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रॉम विच लैंग्वेज डज द वर्ड हिजरा ऑरिजिनेट। जो वर्ड है हिजरा वो किस, है ना, किस लैंग्वेज से ऑरिजिनेट हुआ है, तो बेसिकली अरबी भाषा से हुआ है। तो अरबी भाषा से आपका उसके बाद एक उर्दू यहाँ पे शब्द आ जाएगा, क्योंकि उर्दू और हिंदी दोनों से मिलके, सॉरी हिंदी और अरबिक से मिलके उर्दू बनी है, तो यहाँ पे आपका हिजरा एक तरीके से उर्दू ही शब्द हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उमा गोज़ टू पर्सन टू टेक एन इंटरव्यू। उमा जो है गई थी, जो पर्सन है उसके पास इंटरव्यू लेने के लिए। किसके पास? तो अनारकली के पास गई थी, है ना। 65 का डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ कमला इन 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। 7 स्टेप अराउंड द फायर में कमला की जो डेथ है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसकी डेथ के लिए? तो राइट आंसर आपको लगाना मिस्टर शर्मा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टू हुम द एंसेंट्री ऑफ हिजरा इन इज़ कनेक्टेड। जो आपके प्राचीन काल से, है ना, जो हिजरा कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड हो जाएंगे? तो महाभारत से, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हु हैज़ रिटन द प्ले डोल ड्रमर्स। डोल ड्रमर्स जो प्ले है उसको किसने लिखा है? आसिफ करीम बॉय ने लिखा है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ टॉनी इन द प्ले द डोल ड्रमर्स। द डोल ड्रमर्स जो प्ले है उसमें टॉनी कौन था? तो राइट आंसर आपको लगाना एक म्यूजिशियन हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है मैंने, की ऑफ सक्सेस के नाम से। की ऑफ सक्सेस के नाम से एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पे सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। तो आप की ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर ज्वाइन कर लेना, जिससे मैं अपना सारा जो वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा? मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगा। उसके बाद मतलब चैनल पे मिल जाएगा, फिर आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हेन वाज द प्ले द डोल ड्रमर्स पब्लिश। द डोल ड्रमर जो प्ले है वो कब पब्लिश हुआ था? 1960 में हुआ था, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी सीन्स आर देयर इन द डोल ड्रमर्स। डोल ड्रमर्स में कितने सीन है? तो राइट आंसर आपको लगाना है 4 सीन हो जाएंगे, और ये 4 सीन जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम आर ऑफ्टन एक्सप्लोर्ड बाई आसिफ करीम बॉय इन हिज प्ले। आसिफ करीम बॉय के द्वारा अपने नाटक में अक्सर कौन सी थीम जो है यूज़ की जाती है? तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सटेंटियलिज्म एंड मोरल डिके, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच कैरेक्टर इन द प्ले द डोल ड्रमर्स इज़ नोन फॉर हिज या फिर हर फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग। कौन सा कैरेक्टर जो है डोल ड्रमर्स प्ले में जाना जाता है फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग के लिए? तो राइट आंसर आपको लगाना है रीता हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला मार्कंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमला मार्कंडिया का ओरिजिनल नाम क्या है? तो हो जाएगा कमला पुरनैया, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर इन द नोवेल नोवेल नेक्टर इन अ सीव। नोवेल नेक्टर इन अ सीव में को जो नोवेल रहेगी उसको नरेट किसने किया है? तो राइट आंसर आपको लगाना है रुक्मणी ने किया है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट। सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट नोवेल में कितने सेक्शन रहेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 6 सेक्शन रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच यूनिवर्सिटी डज निविता मेनन टीच। निविता मेनन जो है किस जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है? तो राइट आंसर आपको लगाना है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज इफ़ यू फॉरगेट मी रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। इफ़ यू फॉरगेट मी जो आपकी पोएम है इसको पैब्लो नेरूडा ने कब लिखा? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो इसका एक्यूरेट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन देखो इस वाली सिचुएशन के हिसाब से नहीं पता है, लेकिन इन्होंने ये वाली जो पोएम लिखी है वो कब लिखी है? तो 1952 में लिखी है, ठीक है। इफ़ यू फॉरगेट मी ये लिखी है पैब्लो नेरूडा ने 1952 में। अब 1952 में इसमें से कोई सी भी घटना जो घटी होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसका आंसर चेक कर लेना। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाए 1952 आपको लगा के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर हुम वॉज द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी रिटन फॉर। ठीक है, इफ़ यू फॉरगेट मी ये किसके लिए लिखी थी? ठीक है, इफ़ यू फॉरगेट मी रिटन फॉर ये किसके लिए लिखी गई थी पोएम? आपको राइट आंसर आपको लगाना है मैटिल्डे उरूशिया के लिए लिखी गई है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हु इज़ कंसिडर्ड एज नेशनल पोइट ऑफ चिले। चिले का नेशनल पोइट किसे कंसिडर्ड किया गया है? पैब्लो नेरूडा को, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन इफ़ यू फॉरगेट मी। इफ़ यू फॉरगेट मी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है मेटाफर, सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज वॉज द पोएम इफ़ यू फॉरगेट मी कंपोज्ड ओरिजिनली। इफ़ यू फॉरगेट मी जो आपकी पोएम रहेगी उसको किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है स्पेनिश लैंग्वेज में, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द बिगनिंग लाइन ऑफ द पोएम स्पेलिंग। स्पेलिंग लाइन की शुरू की लाइन क्या रहेंगी, ब्लू, रेड ब्लू एंड हार्ड येलो, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 84 हु इज़ द मदर इन द पोएम स्पेलिंग। स्पेलिंग जो पोएम है उसमें मदर कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है 80 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन द पोएम स्पेलिंग रेड ब्लू एंड हार्ड येलो आर कॉल्ड। रेड ब्लू एंड हार्ड येलो कॉल्ड को प्राइमरी कलर बोलेंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मेन थीम ऑफ पोएम स्पेलिंग। स्पेलिंग पोएम की मेन थीम क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन द लाइन हाउ टू स्पेल इन द पोएम स्पेलिंग। ये कह रहा है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है इस लाइन में, हाउ टू स्पेल लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है जो पोएम है आपकी स्पेलिंग। तो इसमें आपको ऑक्सीमोरोन जो आपका क्या हो जाएगा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन डिड पैट्रिक वाइट गेट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। पैट्रिक वाइट को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में कब मिला था, क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है 1973, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ पैट्रिक वाइट्स नोवेल वॉज। जो पैट्रिक वाइट की नोवेल है वॉज, उसको कहाँ पे सेट किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है द ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑन हुज लाइफ इज़ वॉस बेस्ड। जो पैट्रिक वाइट की जो नोवेल है वॉस, वो किसकी लाइफ पे बेस है, आपसे ये कह रहा है। तो लिडविंग लिच हार्ड की लाइफ पे बेस रहेगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ कैरेक्टर वॉस इन द नोवेल वॉस। जो कैरेक्टर है नोवेल वॉस में वॉस, उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा जॉन वॉस, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वॉस कैन नॉट क्लेम ऑस्ट्रेलिया एज हिज ऑन कंट्री। वॉस जो है ऑस्ट्रेलिया को अपनी खुद की कंट्री क्लेम नहीं करते हैं, मतलब नहीं मानते हैं। ये किसने कहा था, हु स्पीक दिस वर्ड, ये वाले जो शब्द हैं किसने कहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये कहे लॉरा ने, बी आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैगजीन एडिट बाई जुडिथ राइट। जुडिथ राइट द्वारा जो मैगजीन एडिट की जाती है उसका नाम क्या है, तो मीन जिन इसका नाम हो जाएगा मैगजीन का, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुडिथ राइट इज़ ऑफ्टन कंसर्ड विद। जुडिथ राइट जो है अक्सर कंसर्ड यानी कि किससे संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है फैक्सिज्म से रखते हैं, ठीक है। 94 का ए करेक्ट आंसर है, और इसमें थोड़ा डाउट भी रहेगा, ठीक है। ए के साथ थोड़ा मैं ज़्यादा जाऊंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चनों में भी थोड़ा भी डाउट है, तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार इसको आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपको कुछ और लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल इमोशन एक्सप्रेस इन द पोएम द कंपनी ऑफ लवर। द कंपनी ऑफ लवर में सेंट्रल इमोशन जो है वो क्या है, तो राइट आंसर आपको लगाना है फेयर एंड एंजाइटी, सी करेक्ट आंसर है। जुडिथ राइट इज़ एसोसिएटेड विद अ पैशनेट कॉज, यानी कि जुडिथ राइट जो है किस पैशनेट कारण से जुड़े हुए हैं, तो इन्वायरमेंटल हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द पोएम द कंपनी ऑफ लवर पब्लिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कंपनी ऑफ लवर जो पोएम है वो आपकी कब पब्लिश की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1947 में, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन द नोवेल अ गेस्ट ऑफ ऑनर। अ गेस्ट ऑफ ऑनर जो नोवेल है वो आप उसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो राइट आंसर आपको लगाना है कर्नल जेम्स ब्रे, ठीक है, कर्नल जेम्स ब्रे, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मूवमेंट डिड नदीन गॉर्डिमर एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी कि किस मूवमेंट में नदीन गॉर्डिमर ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, तो एंटी अपार्टेड मूवमेंट हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेयर वॉज कर्नल ब्रे इन्वाइटेड इन द नोवेल अ गेस्ट ऑफ ऑनर। अ गेस्ट ऑफ ऑनर नोवेल में जो कर्नल ब्रे हैं उसको इन्वाइटेड किया गया था, कहाँ पे, तो कहाँ पे इन्वाइटेड किया गया था, आप सभी को राइट आंसर लगाना है। हाँ, यहाँ पे फोर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट इन द अफ्रीका कंट्री फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है,
अफ्रीका में इन्वाइट किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे कराने की पूरी कोशिश की गई है। तो आपने क्वेश्चन का लेवल देखा, आपने सारी चीज़ें देखी, आपको पता लगा होगा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी यूनिवर्सिटी में 100% पूछे जाने की संभावना रहेगी पूरी। ठीक है, इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं जो कि आपके पास होने के लिए बहुत है। बाकी आपने तैयारी की होगी तो आप अलग से करके आएंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा। बाकी प्लेलिस्ट आप देख लेना, पूरे 50 से प्लस क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे होने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर की मदद से, इस प्लेलिस्ट की मदद से। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करना। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर है इसी नंबर पर आपको सेंड करना है जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।